will be doing subject maths of class 8. This is our fifth period. हमने लमसम यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, सब्ट्रैक्शन और एडिशन ऑफ रैशनल नंबर कंप्लीट कर लिया था. अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स. वैसे तो सब प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर पढ़ते हैं, बट आपके बुक्स में दूसरे नंबर्स के भी प्रॉपर्टीज़ बताई गई, जैसे होल नंबर्स हैं, इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स. ठीक है ना. तो एक बार देखते हैं कि इसमें मेन प्रॉपर्टी कौन सी है. तो पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी. क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी? इस प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि अगर कोई दो नंबर उसी में है, जैसे होल नंबर है, तो अगर दो होल नंबर को प्लस करेंगे तो आंसर भी हमेशा होल नंबर ही आएगा. जैसे 0 + 2 2, तो 0 भी होल नंबर, ये भी होल नंबर और ये भी होल नंबर. तो देयरफॉर ये जो आंसर आ रहा है वो भी क्या है, होल नंबर. अब देखो, मैंने एक चार्ट बना के ही आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ. तो होल नंबर है प्रॉपर्टी, हम नंबर लेंगे होल नंबर, तो प्रॉपर्टी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. मतलब अगर होल नंबर को प्लस करेंगे तो भी आंसर होल नंबर आएगा. माइनस करके देखो 6 में से, जैसे अगर जो बड़ा नंबर आगे है, जैसे 8 में से 6 माइनस करेंगे तो 2 आता है, तो होल नंबर है. मगर मान लेते हैं कि अगर हम छोटा नंबर आगे लेते हैं और उसको माइनस करने की कोशिश करते हैं तो आपको नेगेटिव नंबर आता है, तो वो होल नंबर नहीं है. मल्टीप्लाई, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको होल नंबर ही आएगा. और डिवाइड में भी गलत आता है. जैसे 1 से आप अगर छोटे नंबर को जो है डिवाइड करेंगे बड़े नंबर से, तो आपको होल नंबर नहीं आएगा. उसी तरीके से इंटीजर्स लेते हैं. इंटीजर्स किसको कहते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों. तो अगर हम प्लस करते हैं तो आंसर भी आपको क्या मिल रहा है, इंटीजर ही मिलेगा. माइनस करते हैं तो भी इंटीजर ही मिलेगा. मल्टीप्लाई करते हैं तो भी इंटीजर मिलेगा. मगर डिवाइड करने पे देखो ये क्या दिक्कत आती है. 3 में से 5 डिवाइड कर रहे हैं तो आपको डेसिमल में मिल रहा है आंसर, और डेसिमल इट्स नॉट एन इंटीजर. ओके, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स हो सकते हैं, 0 हो सकता है, बट ये डेसिमल्स इंटीजर्स या फ्रैक्शंस इंटीजर्स नहीं होते हैं. अब रैशनल नंबर्स लेते हैं. रैशनल नंबर्स में देखो, ये दो नंबर मैंने जैसे प्लस किया है अपॉन वाले नंबर, तो आपको आंसर भी रैशनल नंबर आ रहा है. अगर माइनस कर रहे हैं तो भी रैशनल नंबर आ रहा है. मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी रैशनल नंबर आ रहा है. और डिवाइड कर रहे हैं, देखो डिवाइड में बहुत 2-3 क्वेश्चंस बताए गए हैं मैंने. जैसे 2/3 को डिवाइड करेंगे 3/4 से, तो डिवाइड करते वक्त उसका रेसिप्रोकल लेते हैं. रेसिप्रोकल लेने के बाद ये रैशनल नंबर है. इसमें 0 डिवाइड बाय 1/3, अगर 0 करते तो 0 रैशनल नंबर है. बट यहाँ पे देखो, अगर 8 को अगर 0 से डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा, 8 1 = 8 और 0. तो एक आध केस में इस तरीके से है कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो वो रैशनल नंबर ही आएगा. तो ये रूल फॉलो नहीं करता है. तो जिस तरीके से मैंने ये चार्ट बनाया है ये आपको क्लास वर्क में करना है. और हम ये क्लोजर प्रॉपर्टी हमने की है. ऐसे 2-3 प्रॉपर्टीज़ और है जो हम देखेंगे. तो सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ठीक है ना. तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डालनी है. होल नंबर्स में देखो, होल नंबर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि अगर, ठीक है मैं आपको समझा देती हूँ, a + b = b + a. अगर कोई नंबर को हम प्लस कर रहे हैं, जैसे 2 + 3 क्या आएगा, 5, और अगर उसको इंटरचेंज कर लेते हैं 3 + 2, तो भी आंसर आपको क्या आएगा, सेम आएगा. तो एडिशन में इक्वल आता है तो होल नंबर है, ये कम्यूटेटिव रूल फॉलो करता है. सब्ट्रैक्शन में देखो सेम आंसर नहीं आता है. 5 में से 2 माइनस कर रहे हैं तो 3 आ रहा है, और 2 में से 5 माइनस कर रहे हैं तो -3 आया, तो नॉट इक्वल, तो ये होल नंबर नहीं बताता. मल्टीप्लिकेशन में सेम आता है, 5 2 = 10 आता है, 2 5 = 10 आता है, तो ये भी कम्यूटेटिव रूल फॉलो करता है. डिवीजन में कम्यूटेटिव रूल फॉलो नहीं होता है, क्योंकि 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर अलग आएगा, और 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो भी आंसर अलग आएगा. तो इसी तरीके से आपको ये प्रॉपर्टीज समझनी है. अब इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं. जैसे हम प्लस कर रहे हैं, 5 को प्लस करते हैं -2 से तो 3 आता है, और -2 को +5 करेंगे तो भी आंसर 3 आता है. तो ये रूल फॉलो करता है. ठीक है ना. तो ये रूल फॉलो करता है. सब्ट्रैक्शन में रूल फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि इसमें आंसर्स पूरा अलग आ जाता है. जैसे 3 में से -6, तो माइनस प्लस हो गया, 9 है. और यहाँ पे भी माइनस प्लस होता है, मगर साइन किसकी आ रही है, माइनस की. तो ये रूल फॉलो नहीं करता. मल्टीप्लिकेशन में रूल फॉलो करता है, डिवीजन में भी रूल फॉलो नहीं करता. तो मैक्सिमम डिवीजन और सब्ट्रैक्शन रूल फॉलो नहीं करते. अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अब कोई फ्रैक्शन है, जैसे मैं आपको अपॉन में देती हूँ, 1/2 + 1/3/2, 3/2 + 1/2. अपॉन रैशनल नंबर है, 2 कॉमन है, 1 + 3 क्या होगा, 4/2, तो आंसर आता है 2.
उसी तरीके से यहाँ पे हम करेंगे तो भी मेरा आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये रूल फॉलो करता है, ठीक है ना, एडिशन रैशनल नंबर फॉलो करता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं a + b = b + a। द रैशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशंस। सब्ट्रैक्शन में नहीं है a - b इज़ नॉट इक्वल टू b - a। मल्टीप्लिकेशन में रैशनल नंबर है, हम मल्टीप्लाई करके देख सकते हो a × b = b × a। तो ये चीज़ को समझना है ताकि आपको आगे जो प्रॉपर्टी पूछे तो आपको ध्यान में हो प्रॉपर्टी क्या है। डिवीजन में भी रूल फॉलो नहीं करता है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एसोसिएशन का मतलब है, जैसे मैंने आपको 3 नंबर दिए, 3 है, अगर मैंने इन दोनों को पहले ऐड किया और फिर इसको तीसरे से ऐड किया तो मेरा आंसर सेम आना चाहिए। या फिर ये 3 नंबर में से इन दोनों पीछे वाले को ऐड किया और फिर आगे वाले को ऐड किया तो भी मेरा आंसर सेम आना चाहिए। तो मैं एक एग्जांपल करके बता दूँ, जैसे 2 + 3 + 4 और 2 + 3 + 4, ठीक है ना, ये मैंने कोई सा क्वेश्चन लिया है। तो पहला इसको ब्रैकेट डाला है और इसको ब्रैकेट डाला है। तो अब देखो आंसर क्या होता है, 2 + 3 क्या है 5, 5 + 4 क्या है 9। मेरा आंसर 9 आ रहा है इधर। यहाँ पे देखो 2 + 3 + 4 7 आ रहा है और मेरा आंसर अभी भी 9 आ रहा है। तो उसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। जब तीन टर्म्स दिए जाते हैं आपको और उनको प्लस माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे है तो कौन से जो है रूल फॉलो करेंगे। जैसे एडिशन है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर, ये इक्वल आता है एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में इक्वल नहीं आता है, मल्टीप्लिकेशन में आता है और डिवीजन में नहीं आता है। आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स, इसमें इक्वल आता है, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में इक्वल नहीं आता है, मल्टीप्लिकेशन में इक्वल आता है, डिवाइड में इक्वल नहीं आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जैसे मैं आपको कहूँ कि मैं एक मल्टीप्लाई करके बताती हूँ, जैसे 2 × 3 × 1 तो 6 × 1 दैट इज़ 6। अगर इसी चीज़ को मैं इसको ग्रुप करके बताऊँ 3 2 3 6 तो आंसर तो मेरा सेम आएगा। अब इसको डिवाइड करके देखो, पूरा आंसर जो है वो अलग आता है। जैसे 2 डिवाइड बाय 6 - 3, 6 - 3 2 आता है, इसका आंसर -1 आ रहा है। इसको पूरा करेंगे तो आंसर ही पूरा अलग आएगा। अब रैशनल नंबर में देखते हैं, एडिशन जब करने पे, जैसे 3 नंबर का ऐसे एडिशन किया है तो देखो एडिशन किया है, जैसे 3 नंबर है तो पहले इसका एक जो ब्रैकेट है उसका एलसीएम लिया है, एलसीएम लेने के बाद उसको दूसरे नंबर से प्लस करके माइनस करके कंप्लीट कर दिया है। अब इसी तरीके से पहले इन दोनों को करो फिर इसके तीसरे वाले से करो तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, सेम है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये रूल फॉलो करता है, a + b + c = a + b ब्रैकेट प्लस c। माइनस में नहीं फॉलो करता है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई में करता है और डिवाइड में रूल फॉलो नहीं करता है। ये पूरे रूल्स हैं। आपको बस एक चार्ट बनाना है कि फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। भले एग्जांपल्स नहीं लिखोगे तो चलेगा, बस आपको ये बताना। जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी का हो गया, फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, होल नंबर इट्स अ होल नंबर, इट्स अ नॉट होल नंबर या नहीं है वो लेकिन नॉट अ होल नंबर। इस तरीके से आप एग्जाम्पल के साथ बता सकते हो या आपको डायरेक्टली लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपको क्लोजर प्रॉपर्टी का, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का तो मैंने क्लोजर तो कर दिया है, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव का करके बताना है। ये आपका क्लास वर्क रहेगा। फिर हम एडिटिव आइडेंटिटी देखते हैं, ये आप अंडरलाइन कर लेना कि अगर कोई डिजिट को हम कोई नंबर को 0 से ऐड करते हैं आगे या पीछे तो आंसर वही रहता है। तो 5 + 0 या 0 + 5 आंसर 5 ही रहेगा। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या रहता है, 0। ये बेसिक चीज़ आपको जाननी है। अगर कोई इसको एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, ओके। अगर मैं आपको कहूँ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है कि अगर कोई नंबर है वो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वही नंबर आता है आपको, जैसे 2/3 × 1 तो 2/3 ही आएगा। एडिटिव इन्वर्स किसको कहते हैं, हम उसका उल्टा लेते हैं, ठीक है ना, मतलब साइन से। क्या है, साइन से। जैसे अगर मैं आपको क्वेश्चन कहूँ -2/3, उसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, 2/3। ओके, इसको कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या फ़र्क है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब होता है कि अगर कोई नंबर दिया जाता है तो उसका रेसिप्रोकल लिया जाता है तो इसको उल्टा लिखा जाता है। तो मल्टीप्लिकेटिव, इसको मल्टीप्लिकेटिव कहते हैं, ठीक है ना। ओके, सो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ये मल्टीप्लिकेटिव हमने कंप्लीट कर दिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का भी एक बहुत इंपॉर्टेंस है। अब जैसे कोई नंबर है, ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई, सॉरी, ए मल्टीप्लाई इसको ब्रैकेट बी प्लस सी, जब ऐसा कोई वैल्यू दिया हुआ रहता है आपको कि कोई ब्रैकेट में है और उसका मल्टीप्लाई है, तो हमको क्या करना है, ये इससे भी मल्टीप्लाई, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे ए को हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ए को हम सी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मतलब ए बी से मल्टीप्लाई होगा प्लस ए को सी से भी मल्टीप्लाई करना है आपको, इस तरीके से, तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। एवरेज निकालना है तो हम दोनों नंबर को प्लस करते हैं और फिर डिवाइड बाय 2 करते हैं। ओके, तो अब आगे देखते हैं एक्सरसाइज हमारी, हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। ओके, अब वेरिफिकेशन